जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर लें। सरूल पर प्रकृति के रंग में रंगा झारखंड, लाल पाड़ की साड़ी में महिलाएं मांदर की थाप पर थिरकी। सरूल पर प्रकृति के रंग में झारखंड गुरुवार को रंग गया। लाल पाड़ की साड़ी में महिलाएं मांदर की थाप पर नृत्य करती नजर दिखी। आस्था और विश्वास के साथ सरूल पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में प्रकृति के स्वागत का पर्व सरूल धूमधाम से मना। शोभा यात्रा निकाली गई, सखुआ की वृक्ष की पूजा की गई। इस त्योहार में आदिवासियों का प्रकृति प्रेम देखते ही बन रहा था। सरूल पूजा के बाद पाहन की भविष्यवाणी, राज्य में इस वर्ष होगी अच्छी बारिश। रांची की मोराबादी स्थित हातमा सरना स्थल सहित शहर के अखाड़ा और अन्य सरना स्थलों पर परंपरागत रीति रिवाजों से सरूल की पूजा की गई। मुख्य पाहन जगलाल ने विधि विधान के साथ सरूल की पूजा की। पूजा संपन्न होने के बाद मुख्य पाहन ने घड़े में रखे पानी की दिशा देखकर भविष्यवाणी की कि इस बार झारखंड में मानसून सामान्य रहेगा। झारखंड के हर क्षेत्र में अच्छी बारिश होगी। किसानों को खेती में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, प्रकृति के बिना मानव जाति का अस्तित्व नहीं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन गुरुवार को रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में आयोजित सरूल महोत्सव में शामिल हुए। सीपी राधाकृष्णन ने राज्यवासियों को सरूल की बधाई दी। महोत्सव को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मानव एवं प्रकृति का संबंध है। सरूल का वास्तविक अर्थ वृक्षों एवं प्रकृति की पूजा करना है। इस पर्व में यह संदेश निहित है कि प्रकृति के बिना मानव जाति का अस्तित्व नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट में असिस्टेंट के 410 पदों पर भर्ती को आवेदन शुरू। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे एलएलबी या स्नातक पास अभ्यर्थियों के लिए झारखंड हाईकोर्ट में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। झारखंड हाईकोर्ट में असिस्टेंट या क्लर्क के 410 पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के लिए बुधवार 10 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। झारखंड हाईकोर्ट की इस भर्ती में आवेदन करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी अब निर्धारित प्रारूप व शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट की इस भर्ती का विज्ञापन 7 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था। इस भर्ती में आवेदन को इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले आवेदन की योग्यता व अन्य शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए झारखंड हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर्ती नोटिफिकेशन ध्यान से देख ले। रांची में लहराए गए फिलिस्तीन के झंडे, पुलिस कर रही जांच। गुरुवार को कई धर्मों का सामाजिक समारोह रांची की सड़कों पर हो रहा था। कहीं ईद मिल रही थी, कहीं सरूल के गुलाल उड़ रहे थे, तो कहीं नवरात्र का उपवास हो रहा था। इसी बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ ऐसा किया जिससे पुलिस प्रशासन के कान खड़े हो गए। कुछ युवक हरमू बाईपास रोड स्थित खाटू श्याम मंदिर के पास फिलिस्तीन का झंडा हाथों में लेकर खड़े दिखे। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस इसकी जांच कर रही है। सुखदेव नगर थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के राज्यपाल ने मॉब लिंचिंग से जुड़ा बिल राष्ट्रपति को भेजा। मॉब की परिभाषा पर है एक उलझन। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड विधेयक 2021 यानी हिंसा और मॉब लिंचिंग की रोकथाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास विचार के लिए भेजा है। इसमें हेमंत सोरेन सरकार द्वारा पारित कानून से जुड़े कुछ तकनीकी मुद्दे उठाए गए हैं। राजभवन ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विधेयक को मंगलवार को राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। पटना से रजरप्पा जा रही एक्सयूवी कार ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर, एक की मौत। पटना से रजरप्पा मां छिन्नमस्तिका मंदिर जा रही एक एक्सयूवी कार ने गुरुवार की सुबह खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। इस हादसे में कार पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर पहुंचे रामगढ़ थाना प्रभारी अजय कुमार साहू ने बताया कि एक्सयूवी कार पटना सिटी से रजरप्पा जा रही थी। रामगढ़ कोर्ट के समीप छतरमांडू में NH 23 पर यह हादसा हुआ है। मृतक की पहचान पटना सिटी रानीपुर मिल्की चक निवासी सुजीत कुमार मेहता के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गंभीर रूप से घायल लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मृतक और घायलों के परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है। रांची के खेलगांव में 12 से 14 अप्रैल तक ओपन टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन। रांची के खेलगांव स्थित टेनिस स्टेडियम में 12 से 14 अप्रैल तक ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024 यानी सीजन 2 का आयोजन होगा।
14 अप्रैल तक खेले जाने वाले इस चैंपियनशिप में लड़के लड़कियों के अलावा 55 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के प्लेयर्स भी खेलते दिखेंगे। इस प्रतियोगिता में इवेंट कैटेगरी में लड़के लड़कियों के लिए सिंगल्स में अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 और ओपन सिंगल्स मैच होंगे। झारखंड में 12 माओवादियों का आत्मसमर्पण। NIA ने एक PLFI नक्सली को पकड़ा। झारखंड में सुरक्षा बलों को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब प्रदेश के पश्चिमी सिंहभूम जिले में गुरुवार को 12 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये नक्सली सारंडा और कोल्हान के जंगलों में सक्रिय थे। हेमंत सोरेन का फरमान जारी। निशिकांत दुबे ने कल्पना को लेकर किया बड़ा दावा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने राजनीतिक में एंट्री ले लिया है। वह जमकर केंद्र सरकार पर अटैक कर रही है। बीते दिनों दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रैली की थी। वहां कल्पना सोरेन भी पहुंची थी। अब 21 अप्रैल को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ रांची में उलगुलान महारैली होने जा रही है। इसकी कमान खुद कल्पना सोरेन ने संभाली है। इन सभी घटनाक्रमों के बीच भाजपा के दिग्गज नेता निशिकांत दुबे ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जेल में बंद हेमंत सोरेन ने एक फरमान जारी किया है। वह कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कोयलांचल का कुख्यात अपराधी विकास तिवारी ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिलाया हाथ। कोयलांचल का कुख्यात अपराधी विकास तिवारी ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हाथ मिला लिया है। झारखंड ATS की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। ATS ने विकास तिवारी गैंग के अपराधी गोविंद राय को बीते दिन गिरफ्तार किया था। ATS की जांच में खुलासा हुआ कि विकास तिवारी के कहने पर गोविंद राय ने हरियाणा के गुड़गांव में 1 मार्च को कारोबारी सचिन मुंजाल की हत्या में शामिल अपराधियों को शरण दी थी। सचिन मुंजाल की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कराई थी। बता दें कि विकास तिवारी इन दिनों हजारीबाग के जेल में बंद है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सामने आया झारखंड कनेक्शन। ATS जेल में बंद विकास तिवारी से करेगी पूछताछ। गोविंद राय को लेगी रिमांड पर। सक्रिय अपराधी गोविंद राय की गिरफ्तारी के बाद लॉरेंस बिश्नोई का झारखंड कनेक्शन सामने आया है। झारखंड ATS ने गोविंद राय को उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 2 अपराधियों को बंगाल से उड़ीसा पहुंचाने गया था। दोनों आरोपी हरियाणा के व्यवसायी सचिन मुंजाल हत्याकांड में शामिल थे। इसके बाद झारखंड ATS सक्रिय हो गई। गिरोह के तार झारखंड से भी जुड़े मिले हैं। ATS अब गोविंद राय को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी में है। ATS कोर्ट से उसकी कस्टडी लेने की कार्रवाई में जुट गई है। राज्यपाल से शिष्टमंडल ने की मुलाकात। राज्यपाल CP राधाकृष्णन से राजभवन में गुरुवार को प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के तहत असर यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का शिष्टमंडल ने भेंट की। इस दौरान शिष्टमंडल ने संस्था की गतिविधियों से अवगत कराते हुए वार्षिक प्रतिवेदन समर्पित किया। CM चंपई सोरेन रामनवमी सेवा शिविर में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन युवा रांची महानगर रामनवमी पूजा समिति द्वारा रामनवमी के अवसर पर लगाए जा रहे सेवा शिविर के मुख्य अतिथि होंगे। युवा रांची महानगर रामनवमी पूजा समिति के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को अध्यक्ष नंद किशोर सिंह चंदेल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मोरहाबादी स्थित उनके आवास में मुलाकात की। उन्हें रामनवमी पर युवा रांची महानगर रामनवमी पूजा समिति द्वारा अल्बर्ट एक्का चौक मेन रोड के समीप बनाए जा रहे सेवा शिविर के मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का न्योता दिया। समिति के मीडिया प्रभारी नरेश पपनेजा ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री ने आमंत्रण पर सहमति जताई है। वे रामनवमी के दिन 17 अप्रैल को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पिटरवार में उत्पाद विभाग ने अवैध देसी शराब निर्माण स्थल पर की छापेमारी। उपायुक्त विजया जाधव के निर्देश पर गुरुवार को सहायक आयुक्त उत्पाद बोकारो के मार्गदर्शन एवं निरीक्षक उत्पाद के पर्यवेक्षण में जिला उत्पाद टीम ने पेटरवार थाना अंतर्गत चांदो जंगल में अवैध शराब निर्माण स्थल पर छापेमारी अभियान चलाया। जमीन के नीचे कई ड्रम में जावा महुआ शराब मिला। मौके से उत्पाद टीम ने 1600 केजी जावा महुआ शराब एवं 75 लीटर अवैध चुलाई शराब को जब्त किया। वहीं अवैध शराब निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले वस्तुओं को नष्ट किया। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।